हेलो स्टूडेंट, ये है यूपी एसएसएससी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट यानी एजीटीए 2024 का दूसरा पार्ट, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं सिलेबस को। पहले पार्ट में आप जैसे कि जानते हैं हमने डिस्कस किया था। मैं यहाँ पे एक बार गो थ्रू करा देता हूँ कि हमने क्या डिस्कस किया था पहले पार्ट में। पहले पार्ट में कंप्लीट नोटिफिकेशन डिटेल को अंग्रेजी में समझा था। ये है यूपी एसएससी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट एजीटीए 2024 का इंग्लिश में नोटिफिकेशन के बारे में समझ, ठीक है। ये हमने कितना वैकेंसी है क्या है जाना था। और दूसरे पार्ट में केवल सिलेबस के ऊपर में क्विक रिव्यू करते हैं, कम समय में ही, ज़्यादा समय गंवाए बिना, ठीक है। तो चलिए दो पहलू को समझते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रिटन एग्जामिनेशन जो होगा उसके प्लान को और दूसरा सिलेबस को। ये बेसिकली टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी या शुगर केन सुपरवाइज़र उत्तर प्रदेश में आता है, उसी के ही सिलेबस यहाँ पे आपको फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन के पीछे में 1 मार्क होगा। 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का एग्ज़ाम है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 मार्क्स डिडक्ट होगा यदि आप एक इनकरेक्ट आंसर करते हैं तो ये रहा एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम स्ट्रक्चर, ज़रूर ध्यान में रखें, याद रखना। इसके बाद एग्जामिनेशन प्लान की बात करें तो जो सब्जेक्ट हैं और पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। आप पार्ट 1 में एग्रीकल्चर एरिया को देखते हैं, ये सब एग्रीकल्चर एरिया है, याद रखना, एग्रीकल्चर एरिया। पार्ट 2 है वो कंप्यूटर नॉलेज है, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट प्लस टेक्निकल डेवलपमेंट। पार्ट 3 है उत्तर प्रदेश के बारे में जनरल नॉलेज। तो पहला पार्ट क्वेश्चन है क्लियर कट, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपने जाना कि टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क होगा इस तरह से। तो सबसे ज़्यादा क्राप साइंस के लिए, क्राप साइंस में क्या इंक्लूड होता है मैं बताऊंगा। क्राप साइंस में ही आपको 25 क्वेश्चन 25 मार्क के लिए है और ये वेटेज दिखाता है, टाइम ज़्यादा इधर पे देना है। बायोटेक, प्लांट ब्रीडिंग, क्रॉप फिजियोलॉजी से 10 क्वेश्चन, सोल एंड वाटर कंजर्वेशन से 15 क्वेश्चन, एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स स्कीम, इनमें से 5-5 क्वेश्चन, एनिमल हस्बेंड्री से 5 क्वेश्चन। तो क्लियर कट है सिलेबस का एरिया, दायरा। आपको क्या ध्यान में रखना है, सब यहाँ पे निहित है, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है, याद रखना। यहाँ कहीं पे आप इंजीनियरिंग नहीं देख रहे हैं, माना कि बीटेक वाले भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन इंजीनियरिंग का एरिया यहाँ पे नहीं है, ये ध्यान रखना, इसी को हिसाब से याद रखना। और कंप्यूटर के नॉलेज की बात करूँ तो ये भी 15 बड़ा एरिया है और यूपी का बेसिक नॉलेज है वो 20 के लिए है। यहाँ पे हम पहले पार्ट में डिस्कस करते हैं कि सिलेबस में क्या रखा गया है। ये सिलेबस चाहते हैं तो आप इस जगह में agrimly.in में जाइए, agrimly.in, ये जो साइट है agrimly.in, यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रिंटेड फॉर्म PDF वगैरह। इसके बारे में जो सिलेबस है इंग्लिश में अच्छे से टाइप होके रखा हुआ है। क्रॉप साइंस बेसिकली ये एग्रोनॉमी का बड़ा हिस्सा कवर अप करता है, ठीक है, एग्रोनॉमी का। तो एग्रोनॉमी का जो बेसिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप है, सारे क्रॉप हैं उनका क्लासिफिकेशन, मेजर क्रॉप यूपी में कौन से कल्टीवेट होते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन और उनके बारे में कल्टीवेशन आस्पेक्ट प्रैक्टिस है। यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन टेक्निक और एग्रो प्रैक्टिस, वो भी मेजर क्रॉप, वो भी यूपी के हिसाब से। तो यूपी के हिसाब से थोड़ा कहा गया है, तो कौन से ज़्यादा वैरायटी यूपी में चलता है ना, उनको थोड़ा और फोकस करना पड़ेगा क्योंकि वो वेरी करते हैं। बाकी सोइल और क्रॉपिंग पैटर्न वेरी करते हैं तो उन्हें भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उनका, उसके बारे में। फिर फ्रूट और वेजिटेबल प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग, यहाँ थोड़ा हार्टिकल्चर एंट्री मार दिया क्योंकि BSc हार्टिकल्चर वाले भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे।
प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन, क्रॉपिंग पैटर्न, टाइप ऑफ फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, मोनोक्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग एंड इंटरक्रॉपिंग। ये पूरे तौर पे एग्रोनॉमी है, एग्रोनॉमी के बारे में बेसिक है। वैसे हॉर्टिकल्चर का भी दायरा आता है, बीएससी हॉर्टिकल्चर में भी इन चीज़ों को पढ़ते हैं क्योंकि ये बेसिक प्रोडक्शन आस्पेक्ट होते हैं। फिर आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रोनॉमी में भी और हॉर्टिकल्चर में भी। टाइप, इंपॉर्टेंस, सोशियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस पूछा गया। इम्पॉर्टेंस है सीड का, टाइप ऑफ सीड का, प्रोडक्शन मेथड का। इसे सीड साइंस कहिए या बेसिक एग्रोनॉमी कहिए, सीड के बारे में आपको जानना है। मेथड ऑफ सीड ट्रीटमेंट, देयर इंपॉर्टेंस, तो जब थोड़ा सा पूछा गया है तो ये सीड टेक्नोलॉजी या सीड साइंस का पार्ट के रूप में देख सकते हैं। फिर आता है क्रॉप प्रोटेक्शन, तो थोड़ा सा बेसिक प्रिंसिपल, स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस किसका, यह है क्रॉप प्रोटेक्शन। यहाँ पे दो चीज़ें इंक्लूड जाएगा, एंटो और पैथो वाला एरिया। नेम ऑफ मेजर इक्विपमेंट केमिकल यूज्ड इन पेस्ट कंट्रोल, आईपीएम, तो ये पूरे तौर पे एंटो की बात कर रहा है, एंटो की बेसिक पढ़ाई। मेजर क्रॉप इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट, तो इस तरह से ये वाला एरिया, मेजर क्रॉप इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट। प्रिंसिपल एंड सिस्टम ऑफ प्रोड्यूस स्टोरेज, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोड्यूस क्वालिटी एंड स्टोरेज मैनेजमेंट, तो ये वाला है स्टोरेज की बात, ठीक है, ये है स्टोरेज का। बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड क्रॉप फिजियोलॉजी, ये दूसरा पार्ट है हमारे एग्रीकल्चर सिलेबस का, जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में इम्पोर्टेंस ऑफ यूज। मैं आपको ज़रूर कहूँगा आप कहीं से कुछ भी पढ़ो, लेकिन ना इसको 12वीं के जो बायोलॉजी है, 12th बायोलॉजी है, उससे ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये टाइटल बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया है, ठीक है, ये याद रखना। प्रिंसिपल यूज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, तो इसमें भी आप भले ही बीडी सिंह पढ़ें, बाकी चीज़ पढ़ें जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के लिए, लेकिन 12वीं का एनसीईआरटी का बुक है बायोलॉजी में ही, जिसमें पुराने एनसीईआरटी में 2023 के पहले वाले एनसीईआरटी में जो एक चैप्टर है स्ट्रेटजी फॉर फूड इन्हांसमेंट, उसको ज़रूर देखना, क्योंकि आपको बता दूं ये क्वेश्चन दोनों उधर पे थोड़े ठीक ठाक हैं, क्योंकि ये यूपी एसएससी से ले रहा है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन के दायरे थोड़े से बढ़ाते हैं, कुछ अलग टाइप के सोर्स से भी क्वेश्चन पूछते हैं। सीधे सीधे एग्रीकल्चर का है तो एग्रीकल्चर के ही एरिया से फैक्ट नहीं बनते। अब ज़्यादातर आप इस एरिया में क्रॉप फिजियोलॉजी में मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी को हल्के में बिल्कुल मत लेना। फोटोसिंथेसिस क्लास 11वीं, रेस्पिरेशन, इवापोरेशन, प्लांट एनाटॉमी, ये आप बायोलॉजी से कर लोगे तो पर भी कोई बुरा नहीं है। एग्रीकल्चर में आप eagri.org से कर सकते हैं, बाकी हमारा नोट्स मिलेगा। नोट्स के भी बारे में मैं डिटेल में आपको बाद में बता दूंगा, बहुत सस्ते में मिल जाता है। कुछ हमारा एक किताब है ब्रीफ बुक ऑफ एग्रीकल्चर, उसमें भी छोटा सा प्राइस का है, उसमें डिटेल मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए ढेर सारा क्वेश्चन करना है तो ऑब्जेक्टिव के नाम से हमारा एक किताब है, उसमें ढेर सारा करीबन कई हज़ार क्वेश्चन हैं, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन, प्रॉपर्टी एंड कंपोनेंट ऑफ द सोयल, तो यह है सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन के बारे में। प्रॉपर्टी एंड कंपोनेंट ऑफ द सोयल, बेसिक बारे में सोयल के बारे में जानना है। प्रोसेस इन्वॉल्व इन द सोयल फॉर्मेशन, टाइप ऑफ सोयल इरोजन, कंजर्वेशन टेक्निक, इसेंशियल न्यूट्रिएंट इन द सोयल, देयर रोल, रिलेटेड डिफिशियंसी सिम्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, न्यूट्रिएंट कंटेंट, एप्लीकेशन मेथड, IPM, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक INM, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर, देयर इम्पोर्टेंस एंड देयर रोल। ये बेसिकली बेसिक सोल साइंस है, सोल का एस्पेक्ट है, लेकिन इसको भी आप प्रैक्टिकल ढंग से पढ़िए। और इसके यदि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो कहीं पे मिल जाएगा, क्वेश्चन का फार्मूलेशन डिफरेंट होगा, और जो सेलेक्टेड विद्यार्थी हैं वही पार्टिसिपेट करेंगे। तो बेसिक किसी भी किताब से पढ़ते हैं तो आपका काम ये चल जाएगा, क्योंकि बेसिक ही आपको पूछा जाएगा, जो भी पहले से किताब पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन रिलायबल कंटेंट, मैं लोकल जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं किताब, उनको इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि उनमें यदि कोई डाटा गलत होता है, और क्योंकि गवर्नमेंट है
वो ज़्यादातर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक को नहीं प्रीफर करता है क्वेश्चन बनाने के लिए। वो आईसीआर या जो वेल इस्टेब्लिश्ड बुक हैं उनको प्रीफर करते हैं क्वेश्चन फार्मूलेशन के लिए। सोइल माइक्रोबायोलॉजी इट्स अ मेजर रोल इन क्रॉप प्रोडक्शन। आप एक पल के लिए इस एरिया को यदि बेसिक जो डीके दास वगैरह पढ़ते हैं सोइल साइंस का, उससे भी प्रीफर कर सकते हैं। सोइल सर्वे, मेथड ऑफ सोइल सैम्पलिंग, सोइल कंजर्वेशन टेक्निक यदि डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डीके दास को भी प्रीफर कर सकते हैं। एरीगेशन के बारे में सोर्स ऑफ एरीगेशन, मेथड, इम्पोर्टेंस, बेसिक कॉन्सेप्ट मेथड ऑफ ड्रेनेज, एस आर रेड्डी का किताब है। अब एस आर रेड्डी को मैं क्यों कह सकता हूँ कि उसमें से पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत पुराने किताब हैं और वेल इस्टेब्लिश्ड हैं। गवर्नमेंट आईसीआर सब प्रीफर करते हैं। लेकिन कोई भी कंपटीशन के लिए ही बना कोई छोटा मोटा किताब है उसको सजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है, वो थोड़ी सी गलत हो जाता है। यदि उसमें डाटा गलत हो गया तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाती है। वाटर सेट मैनेजमेंट, टाइप ऑफ पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। एक बात आपको बता दूं, जो कि इनमें से मैक्सिमम सिलेबस के एरिया है वो आपको मैच करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल है ये क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, ये सब तो थोड़े थोड़े करके आप इधर उधर जैसे मैंने बताया वो मिल जाते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं एक दो चीज़ें आपको बताता हूँ। यदि अपने से ही रिफ्रेंसिंग करना चाहते हैं कि इन चीज़ों को कहाँ से पढ़ें कहाँ से देखें, तो यदि कई सारे विद्यार्थी अपने से करना चाहते हैं और एक ही रिलायबल बुक लेना चाहते हैं तो वो जैसे ये है टाइप ऑफ पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये सारी बातें आपको एक किताब में मिलना ही मिलना है। वो है हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर बाय आईसीआर, ठीक है, इस तरह से। लेकिन काफ़ी बड़ी किताब है, 2000 के इसका एमआरपी है। देख के ही लोग डर जाते हैं, पढ़ना तो छोड़ दो, लेकिन चीज़ें इसमें मिल जाती हैं, सारे सारे एस्पेक्ट मिल जाते हैं छांट छांट के पढ़ने से। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन भी वहीं से आप पढ़ सकते हैं यदि, क्योंकि हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर एक तरह का एग्रीकल्चर का धर्म ग्रंथ है, मैं इसलिए उसको बोल रहा हूँ। बाकी तो थोड़े थोड़े करके इधर उधर दुनिया भर की किताब है, उनमें सब में मिल जाते हैं। एक्सटेंशन, मेथडोलॉजी, क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड, ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस इन द टाइप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट प्रोग्राम स्कीम इज सपोर्टिंग फार्मर एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड स्कीम, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन यूपी's $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो ये एक्चुअली में यूपी के स्पेसिफिक है। अब ये कहाँ से पढ़ें, तो इसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ इकोनॉमिक सर्वे। क्या है? इकोनॉमिक सर्वे यूपी गवर्नमेंट का रिलीज होता है, हिंदी में होता है। की डाटा को आप ले सकते हैं और उसके करंट अफेयर थोड़े पढ़ सकते हैं, बेसिक डाटा को याद रखना। इकोनॉमिक रिफॉर्म एग्रीकल्चर सेक्टर में उन्हीं से ही मिलेगा। और ये ज़्यादातर जो हमारा करंट अफेयर होता है एग्रीका, और जो वीडियो बनाते हैं डेली एग्रीकल्चर करंट अफेयर, उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो आप एग्रीमली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको लेटेस्ट डाटा चाहिए तो, लगातार पूरे महीने चलेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो इसका डाटा आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली लेटेस्ट डाटा चाहिए ना, तो अपेडा के वेबसाइट जा सकते हैं, APED। अपेडा ही वो सबसे बड़ा संस्था है भारत में जो कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंपोर्ट को देखता है, तो इसके डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं। फार्मूलेशन ऑफ प्लान फॉर एग्रीकल्चर, तो ये पॉलिसी पेपर में होते हैं। आप इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, उनके एनुअल रिपोर्ट में ये आपको काफ़ी हद तक जो डाटा होता है, यहाँ तक कि ये जो फार्मूलेशन ऑफ द प्लान है इसको आप पढ़ सकते हैं। जो इकोनॉमिक सर्वे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इकोनॉमिक सर्वे लेटेस्ट है, उसका एग्रीकल्चर एंड फूड से पढ़ सकते हैं। तो केवल एग्रीकल्चर बुक से नहीं होगा, आप इन एरिया को अलग ढंग से कवर अप करेंगे लेटेस्ट में। पुराने में एक दो हिंदी में किताब हैं, उनमें से आप कर सकते थे, लेकिन पुराने से नहीं। बल्कि एक किताब है जो आपके आसपास अवेलेबल होता है, एग्रीकल्चर का एक स्पेशल विशेषांक होता है वो प्रतियोगिता दर्पण का, तो उसमें भी इस्टेब्लिश डाटा होता है, काफ़ी क्वेश्चन उसके भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, याद रखना, ठीक है, इस तरह के एरिया के लिए जो कि मिक्स टाइप के हैं। एग्रीकल्चर स्टैटिक्स का प्रिंसिपल, ये स्टैटिक्स पूछ दिया गया।
बेसिक बातें। फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक की बेसिक चीज़ें हैं, तो थोड़ा इसमें प्रिंसिपल और इम्पोर्टेंस लिखा, मतलब बहुत दायरा आ जाता है, थोड़े से नहीं। एमएसपी के बारे में पूछा गया है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, तो ये दायरा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का एक वास्ट एरिया है। केवल थ्योरी नहीं पढ़ना है कोई बुक से, बल्कि आपको लेटेस्ट डाटा, अपडेटेड डाटा भी पढ़ना होगा। पीआईबी के साइड से आप लेटेस्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गाइडलाइंस, उसके तौर तरीके जानना होगा। डेयरी एनिमल हस्बेंड्री एक छोटा एरिया है, 5 क्वेश्चन आएंगे। डिफरेंट ब्रीड हैं, तो इसके लिए आप कोई भी बेसिक किताब या ई एग्री डॉट ओ आर जी उसको भी देख सकते हैं। फीड मैनेजमेंट एस्पेक्ट हैं, इसको जान सकते हैं। ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिक नॉलेज ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग, एपीकल्चर, सेरिकल्चर। आप नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स से पढ़ सकते हैं, और ऑनलाइन में चाहते हैं तो सिंपल यह है कि एग्री टेन्यू का एग्री पोर्टल है, ये एग्री पोर्टल में आपको ये सारे के सारे मिल जाएंगे, कंटेंट सब के सब मिल जाते हैं, ठीक है। संबंधित का एग्री पोर्टल में भी। मेजर डिजीज ऑफ डोमेस्टिक एनिमल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अब पार्ट 2 है, जहाँ पे 15 क्वेश्चन आएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और कंटेम्प्ररी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इनोवेशन इन द फील्ड। बहुत लोग तो क्या होता है, यदि कोई पर्टिकुलर सोर्स से नहीं पढ़ना चाहते तो बेसिक आईटी और कंप्यूटर के बारे में एनसीईआरटी के जो किताब हैं वो उनके कुछ चैप्टर हैं एनसीईआरटी का। देखिए, मार्केट में कई सारे किताबें भी होती है, लेकिन एनसीईआरटी का जो बेसिक किताब को पढ़ते हो तो वही क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि खास करके बोला गया है कंटेम्प्ररी टेक्निकल डेवलपमेंट और इनोवेशन। तो कई सारे आप ऐसे ही डालोगे कंप्यूटर एंड आईटी टेक्नोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा, लेकिन वहाँ से बेसिक डाटा मिलता है, वही एग्जैक्टली क्वेश्चन में आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करोगे तो आपको हूबहू उन्हीं के डाटा, रिलायबल डाटा से क्वेश्चन बनते दिखेगा। एनसीईआरटी बहुत मायने करता है। हिस्ट्री है, इंट्रोडक्शन है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये सब चीज़ों के लिए तो बहुत सारी किताबें, कौन पता नहीं कहाँ से उठा रहा है, क्या कर रहा है। बात है रिलायबल का, क्योंकि जब यूपी एसएससी ले रहा है तो डाटा उठाएगा रिलायबल जगह से। अब भाई कोई भी पर्सनल व्यक्ति कहीं से कचरा उठाए तो उसको तो आप नहीं पढ़ सकते ना। आप पढ़ेंगे तो आपके मैं सजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मैं जो रिलायबल गवर्नमेंट जिसको फॉलो करता है वही सजेस्ट कर सकता हूँ। जनरल नॉलेज रिलेटेड टू हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में जनरल नॉलेज, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, आईटी गैजेट्स देयर एप्लीकेशन। तो ये ना एक्चुअली में कुछ करंट अफेयर भी चाहिए होता है, बाकी एक बेसिक डाटा इनमें चाहिए रहता है जो हुए हैं अभी तक की अचीवमेंट में। और ये सब एनसीईआरटी के 10वीं का किताब है उसमें ही आपको मिल जाएगा। 9-10 का किताब है, उसके कुछ चैप्टर ही पढ़ने हैं, सब कुछ नहीं, साइंस वाले चैप्टर में, ठीक है। वहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगा। क्रिएशन एंड यूज ऑफ ईमेल, ऑपरेशन ऑफ प्रिंटर, टैबलेट एंड मोबाइल, इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस वर्ड, स्प्रेडशीट प्रोसेसिंग, एमएस। ये बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के लिए होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और ये सब इधर उधर की किताबों में नहीं मिलते, एनसीईआरटी में पक्का मिल जाते हैं सब के सब। डिजिटल फाइनेंशियल टूल एंड एप्लीकेशन, फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी भी एक इम्पॉर्टेंट दायरा है। कई लोग देखिए आईएएस में तो थोड़े से लोग इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। अब तो यहाँ पे कंप्यूटर आईटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ द थिंग, आईओटी, इंडिया से अचीवमेंट इन द फील्ड। ये ना आपको मैं बताता हूँ, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है ना, तो साइंस एंड टेक का आईएएस के कुछ बुकलेट आते हैं, फ्री में मिल जाते हैं, पुराने भी चलेगा। उसमें इसके बारे में काफ़ी हद तक डाटा रहता है। विजन आईएएस का, तो विजन आईएएस का भी आप पीडीएफ मिल जाता है पुराना, इन सब के बारे में लिखा रहता है, उतना इनफ होता है ये सब के बारे में उसमें आपको मिलेगा। या विजन आईएएस का ही 365 मिलेगा, उसमें भी इनफ हो जाता है इन सब के बारे में। और हाल का यदि आप साइंस एंड टेक का 365 इंटरनेट में डालेंगे और मिल जाएगा पीडीएफ, तो उससे भी काम चल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप कमेंट कर देना, वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा शेयर करने का लिंक को खोज करके।
जनरल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टेट ऑफ यूपी। अब ये ना बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी किताब आते हैं, दृष्टि आईएएस का एक बेसिक किताब ले लेते हैं, या कोई भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिन्होंने काफ़ी लंबे टाइम से डाटा इस्टेब्लिश किया है। अभी सबसे ज़्यादा अपडेटेड डाटा आपको छोटी सी किताब आपको देखेंगे जिसमें हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर, फेस्टिवल, फोल्क डांस, लिटरेचर, सोशल, कस्टम, टूरिज्म, ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेस, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पॉलिटी। अब अलग से इसको यूपी की किताब टेक्स्ट बुक पढ़ूँ ये कहना मुश्किल है, अदरवाइज ये सब तो उसमें रहता है। लेकिन यदि उनमें से सार को छांट करके दृष्टि आईएएस या अलग अलग लोगों ने बनाया है और ढंग का मटेरियल बनाए हैं, इसलिए उसको रिफ़र कर रहे हैं ताकि आपको कुछ काम आ जाए, अलग से खोजना ना पड़े। अदरवाइज़ यदि आप चाहते हैं सही से यदि आप प्रॉम्प्टिंग आता है तो इनके ऊपर में 50-50 ढंग का जो डाटा है, फैक्ट है, वो तो चैट जीपीटी या दूसरे अलग अलग जो एआई टूल हैं उनके थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन आपको प्रॉम्प्टिंग प्रॉपर नहीं करना जानेंगे तो आपको सही डाटा नहीं मिलेगा, इधर उधर के कचरा पाएंगे और मुश्किल में पड़ जाएंगे। ठीक है, तो वो है। तो ये डिटेल आपके सामने बताया कि किस तरह के सिलेबस हैं, और इसका हिंदी में भी चाहते हैं किसी को है तो वेबसाइट में www.agrimule.in में हिंदी में भी मिलेगा। मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि हम लोग AGTA 2024 का क्लास सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। आप 7 डे लाइव क्लास कर सकते हैं। डेट और बाकी डिटेल जानना है कि बाद में 7 डे फ्री क्लास के बाद क्या फीस रहेगा क्या है, तो 7303314331 ये व्हाट्सअप नंबर है। और इसी जो व्हाट्सअप दिया गया है नीचे में यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा और आपके लिए यूजफुल होगा। तो जो भी आपके साथी हैं उनको भी शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।